ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत सुमधुर कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अनुवाद तथा तात्पर्य श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों से हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए, जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक अध्याय संपूर्ण उसका अध्ययन संपन्न किया। पहले अध्याय का शीर्षक था श्री रूप शिक्षा। अब आज से हम द्वितीय अध्याय इस ग्रंथ का उसका अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। तो आप सब ध्यान दीजिए। यदि आपके पास ये ग्रंथ है तो उसमें से पढ़ सकते हैं, अन्यथा मैं यहाँ पढ़ता हूँ और आप ध्यान दीजिए। अध्याय 2 श्री सनातन गोस्वामी शीर्षक है। इस अध्याय का शीर्षक ही है श्री सनातन गोस्वामी। अर्थात इस अध्याय में श्रील सनातन गोस्वामी किस प्रकार महाप्रभु से जाके मिलते हैं और महाप्रभु से फिर उसके पश्चात आगे कैसे शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, तो उसकी शुरुआत, अर्थात वास्तव में श्रील सनातन गोस्वामी का महाप्रभु से जो मिलन है उसका पूरा वर्णन इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। वंदे अनंत अद्भुतैश्वर्यं वंदे अनंताद्भुतैश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभुं नीचो अपि यत्प्रसादात् स्याद् भक्तिशास्त्र प्रवर्तकः। वंदे अनंता
अद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीच अपि यत् प्रसादात् स्याद् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय ये श्लोक है जिससे प्रभुपाद जी शुरुआत कर रहे हैं इस अध्याय का। बहुत ही क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल ये श्लोक है कि जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा और उनकी शक्ति का प्रमाण परिचय इस श्लोक में है। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम, जिनका अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को हम वंदन करते हैं, जो नीच अपि यत् प्रसादात्, जिनकी कृपा से, जिनके प्रसाद से, अर्थात जिनकी कृपा करुणा से, नीचो अपि, जो नीच है, अत्यंत नीच अधम कोई व्यक्ति है, अयोग्य पात्र है, तो वो स्याद, वो हो जाता है क्या, भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। तो भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक, प्रचारक, गुरु बन सकता है अगर वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रसाद को प्राप्त करता है। तो कितना भी नीच क्यों न हो, अधम क्यों न हो, परंतु यदि महाप्रभु की कृपा प्राप्त करता है तो वो भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक, प्रचारक बन सकता है। तो आइए अनुवाद पढ़ते हैं। जिनके अनुग्रह से अधम जीव भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक हो जाता है, अनंत अद्भुत ऐश्वर्यशाली उन श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, और इसलिए फिर से और एक बार मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। जिनके अनुग्रह से, कृपा से अधम, पतित से पतित जीव भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक अर्थात प्रचारक, प्रवक्ता बन जाता है, हो जाता है, अनंत अद्भुत ऐश्वर्यशाली, अर्थात कि जो भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, वैसे उन श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। तो बहुत सुंदर शुरुआत है और इससे काफ़ी एनर्जी डेवलप हो जाती है इतनी सुंदर वंदना करने से। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसे कल मैं बता रहा था, ये बहुत ही आपको रोचक, इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये सब स्टोरी की तरह ही है पूरा। ये किस तरह से रोमांचक ढंग से सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने जाते हैं। संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर श्रीमन महाप्रभु ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। इस काल में वे बंगाल में मालदा जिले में भी गए। उस क्षेत्र के रामकेली नामक ग्राम में नवाब हुसैन शाह के शासन के 2 मंत्री थे। तो मालदा में रामकेली के नवाब हुसैन शाह के 2 मंत्री थे। उस समय उनके नाम साकर मलिक और दबीर खास थे। उनके नाम थे साकर मलिक और दबीर खास। तो नाम सुनकर ही पता चलता है कि इस्लामिक या मुसलमान का जैसे नाम होते हैं उस प्रकार का नाम है, इस्लामिक नाम है। यही कुछ काल बाद श्री सनातन और श्री रूप गोस्वामी कहलाए। यही दोनों कुछ काल के बाद सनातन और रूप गोस्वामी कहलाए। तो कौन? साकर मलिक सनातन गोस्वामी और दबीर खास रूप गोस्वामी कहलाए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की प्रेरणा से उन्होंने शासन कार्य को त्याग कर उनके संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित होने का निश्चय किया। तो बड़े शॉर्ट में, संक्षेप में बता रहे हैं कि गौर सुंदर महाप्रभु की प्रेरणा से, भगवान ने प्रेरणा दी, तो उन्होंने शासन कार्य, जो मैनेजमेंट या जिसे कहते हैं
क्या कहते हैं, राजकीय शासन अर्थात राजनीतिक शासन जो था, मैनेजमेंट, उसे छोड़ने का त्याग किया। सोचे यदि हम और आप मंत्री हो, एक मुख्यमंत्री, एक वित्त मंत्री या ऐसा कोई फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और कोई कहे चीफ मिनिस्टर मतलब इतने पावरफुल कि राजा के बाद सीधा इनका ही नंबर आता है। आगे हम पढ़ेंगे कि नवाब हुसैन शाह इनके बिना कुछ भी नहीं था। वो स्वयं बोलता है कि उनके बिना उसके राज्य का क्या होगा, वो स्वयं ही बहुत ही चिंतित था। तो तात्पर्य है कि इतने पावरफुल कि जिनके द्वारा ही पूरा राज्य चलता है, यदि हम और आप इतने पावरफुल पोजीशन पे हो तो क्या हम, और फिर सैलरी कितनी है वो भी तो महत्वपूर्ण है ना, कितना धन आता है। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ कहीं मैंने सुना था कि 80,000 स्वर्ण मुद्रा या ऐसा कुछ, ठीक से स्मरण नहीं हो रहा है, परंतु ऐसा कुछ उनका सैलरी था सालाना, ईयरली। तो एक साल में, अब जो भी हो, जब रिटायर हुए रूप गोस्वामी, तो आगे वर्णन करेंगे कि एक बहुत बड़ी नाव भर कर के स्वर्ण और चांदी के सिक्के उनको, उनके जो थे वो पूरी एक नाव भर जाए, बड़ी नाव, उतने सिक्के उनके पास थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सैलरी कितनी होगी। तो इतनी आमदनी, आय जिनकी इतनी हो, सैलरी, वो कैसे छोड़ दे। तो क्या चमत्कार किया महाप्रभु ने जिनसे ये दोनों ने सब छोड़ दिया, वो हम सोच ही सकते हैं। ये भौतिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, वास्तव में तो ये दोनों भगवान के अंतरंग पार्षद ही हैं, परंतु फिर भी भौतिक दृष्टिकोण से सोचे तो उस समय के, हाँ, यह निश्चित करके दोनों भाइयों ने अविलंब अपने आप को सांसारिक बंधन मुक्त करने के उद्देश्य से उद्योग प्रारंभ कर दिया। अर्थात कि उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया, अब छोड़ना है और महाप्रभु के साथ जुड़ जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसा छोड़ना पड़ेगा, तो कैसे क्या करने से नवाब हमें मंजूरी देंगे, तो वो सब प्लान करना उन्होंने आरंभ कर दिया। साथ ही उन्होंने 2 वैदिक ब्राह्मणों को वैदिक कृत्यों में नियुक्त किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगने के लिए उन्हें संसार से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। तो कुछ वैदिक विधियां करने के लिए उन्होंने 2 वैदिक ब्राह्मणों को नियुक्त भी कर दिया, जिससे वो भगवान की सेवा में लग सके और स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इन प्रारंभिक कृत्यों को पुरश्चरण कहते हैं। तो ये हमारे ज्ञान के बाहर की बात है, क्योंकि हम कोई ऐसे वैदिक कर्मकांडीय या वैदिक किसी भी विधियों के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता। और यहाँ तक कि आजकल के ब्राह्मणों को भी इतना ज़्यादा ज्ञान होगा कि नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। परंतु ये एक स्पेशल विधि होती होगी जिसमें जो ब्राह्मण दोनों करवाएंगे, और उस विधि को पुरश्चरण कहते हैं। तो ये एक स्पेशल विधि है, और उसमें क्या क्या करते हैं वो अभी आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इन कर्मकांडों में दिन में त्रिकाल पितृ श्राद्ध, ये जो कर्मकांड की विधियां हैं उसमें दिन में, दिवस में त्रिकाल 3 समय पितृ श्राद्ध, यज्ञ तथा ब्रह्म भोज अनिवार्य है। तो ये पुरश्चरण जो है, ये विधि में 3 टाइम पितृ श्राद्ध, फिर यज्ञ और ब्रह्म भोज, ब्राह्मणों को बुला के भोजन करवाना, ये अनिवार्य। समय का नियम
1, पूजा 2, तर्पण 3, यज्ञ 4 तथा ब्रह्म भोज, इन पांचों से पुरश्चरण की पूर्ति होती है। तो इसकी बहुत अधिक आप हमें आवश्यकता नहीं, परंतु इंटरेस्ट के लिए किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है हमें, अर्थात ये महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत नहीं है, परंतु ये विधि, पुरश्चरण विधि में 5 अंग होते हैं। समय का नियम, अर्थात सब समय से होना चाहिए। पूजा, तर्पण, यज्ञ और ब्रह्म भोज, ये 5 जब मिलते हैं तो पुरश्चरण होता है। विधि विधान के प्रामाणिक ग्रंथ श्री हरि भक्ति विलास में ऐसे सब कृत्यों का विवरण है। तो हमारे यही सनातन गोस्वामी पाद जी ने जो ग्रंथ लिखा है, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ, हमारे संप्रदाय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ग्रंथ हरि भक्ति विलास, श्री हरि भक्ति विलास। ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें सारे विधि विधानों का, सब नियमों का विवरण इस ग्रंथ में सनातन गोस्वामी ने दिया हुआ है। शास्त्रों के आधार, कितने अनेक शास्त्रों से उन्होंने श्लोकों को उसमें आलेखित किया है, और सभी शास्त्रों के श्लोकों के प्रमाण के साथ उन्होंने किस प्रकार क्या करना चाहिए वो सब कुछ इस श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। उदाहरण कि जैसे एकादशी व्रत पालन कैसे करना चाहिए, तो आप हरि भक्ति विलास, श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ खोलेंगे तो इसमें आपको एकादशी व्रत पालन के सारे नियम, मंत्र, ये वो जो भी विधि अनुष्ठान, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो ये श्री हरि भक्ति विलास हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विशेष रूप से वैदिक भक्ति के लिए, जिसमें विधि विधान, तो उसी में ये पुरश्चरण विधि का भी वहाँ पर वर्णन किया है श्रील सनातन गोस्वामी ने। उक्त कर्मकांड का अनुष्ठान करके दोनों में छोटे दबीर खास अर्थात रूप गोस्वामी शासन सेवा में अर्जित अपनी विपुल धनराशि सहित घर लौट आए। तो ये अनुष्ठान किया, सब हुआ, उसके बाद में 2 में से एक भाई निकलने में सफल हो गए, और वो है दबीर खास अर्थात रूप गोस्वामी, जो बाद में रूप गोस्वामी हो, वो निकल गए वहाँ से, और हमारा उनका जो भी प्रोविडेंट फंड या जो भी उन्होंने जमा किया था वो सब धन इकट्ठा करके वहाँ से घर लौट के चले आए। उनके द्वारा लाए स्वर्ण और रजत मुद्राओं से एक बड़ी भारी नौका भर गई। तो वो जो धन लेकर घर आए उसमें एक बड़ी भारी नौका भर के स्वर्ण और रजत अर्थात सोना और चांदी की मुद्राएं भरकर नाव भर के घर ले आए। घर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले उस संपदा अर्थात उस धन को के 2 भाग करके एक भाग ब्राह्मणों एवं वैष्णवों में वितरित किया। तो अब ये आपके लिए कुछ अगर नोट्स लिखना चाहते हैं नोट्स, अदरवाइज आप स्मरण तो कर ही सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ये भी इंगित करेंगे कि ये हमारे लिए सीख है, हमारे लिए प्रशिक्षण है कि हमें अपने धन को किस प्रकार उपयोग में लेना चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार भी बताया है। और शास्त्रों के अनुसार रूप गोस्वामी ने धन का विभाजन किया, और वैसा ही विभाजन हमें करना चाहिए जो शास्त्र कहते हैं। तो इसके अनुसार जैसे यहाँ बताया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, घर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले उस धन के 2 भाग करके एक भाग ब्राह्मण एवं वैष्णवों में वितरित किया। तो हम ऐसे कहते हैं 100 मुद्राएं हैं उनके पास, 100 नहीं लाखों में है, परंतु हम
गिनती हमें समझ में आए क्या कैसे विभाजन किया। तो 100 मुद्रा लेकर आए, तो 100 में से 50 मुद्रा उन्होंने ब्राह्मण एवं वैष्णव में वितरित कर दिया, अर्थात आधी नाव धन उन्होंने ब्राह्मणों और वैष्णव में वितरण। इस प्रकार श्री भगवान की प्रीति के लिए अपनी संपत्ति के अर्धांश का उन्होंने, देखिए इस प्रकार भगवान की प्रीति के लिए, अर्थात भगवान के आनंद के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, प्रीति के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति का अर्ध अंश उन्होंने भगवान की प्रेममय सेवा में लगे जनों में बांटा। तो उन्होंने किस में बांटा? भगवान की प्रेममय सेवा में लगे जनों में बांटा। तो ब्राह्मण और वैष्णव ये दोनों भगवान की प्रेममय सेवा में ही लगे हुए रहते हैं हमेशा। तो उन लोगों में जो भगवान की सेवा में लगे हैं, उनमें उन्होंने 50% धन जो सेविंग था उसका 50% बांट दिया। कोई है माइका लाल जो आज ये कर सके? चैलेंज बहुत ही संभव ही नहीं, परंतु इन्होंने ये करके सिद्ध किया कि ऐसा करना चाहिए। और चलो 50,000 1,00,000 रुपया पड़ा हो, उसमें से 50,000 आपने आधा दे दिया तो ठीक है। ये तो सोने के सिक्कों की नाव, उसमें से आधी नाव, आधा सोना बांट दिया ब्राह्मण वैष्णव। चलो फिर क्या हुआ आगे? ब्राह्मणों का एकमात्र कर्तव्य परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण का ज्ञान होने के बाद उनकी प्रेम सेवा में यथार्थ रूप में संलग्न रहने पर उन्हें वैष्णव कहा जाता है। पहले ब्राह्मण होते हैं और फिर ब्राह्मण जब वैदिक भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और वे कृष्ण के भक्त बनते हैं और फिर प्रेममय सेवा करते हैं भगवान की। जो ब्राह्मण हैं तब उन्हें, जब प्रेममय सेवा करते हैं भगवान की, तब उन्हें वैष्णव कहा जाता है। ब्राह्मण और वैष्णव दोनों को सदा भगवत सेवा में संलग्न माना जाता है। अर्थात ये माना जाता है, ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हमेशा ब्राह्मण और वैष्णव सदा हमेशा भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे होंगे, लगना चाहिए, उनका धर्म है। अतः श्री रूप गोस्वामी ने उनकी महान एवं दिव्य स्थिति को देखते हुए उन्हें निजी संपत्ति का आधा भाग समर्पित किया। तो ये रूप गोस्वामी ने ये उनकी दिव्य स्थिति को देखते हुए, अर्थात उन्होंने देखा कि उनकी स्थिति दिव्य है, अर्थात ये जो कर रहे हैं वो बहुत ही अत्यंत उत्तम कार्य है, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और इस बात को समझते हुए उन्होंने उनका आधा धन जो है वो उनको दे दिया। शेष धन, अब बाकी 50% क्या किया? शेष धन के पुनः 2 भाग किए। तो 50 रहा 50 रहे, 50 में से 25 के 2 भाग कर दिए, पुनः 2 भाग किए। एक भाग का वितरण उन्होंने संबंधियों एवं परिवार के आश्रित सदस्यों में किया। संबंधियों में, रिलेटिव्स, हमारे जो निजी संबंधी हैं, उनमें 25%, उन नाव का 25% हिस्सा उन्होंने संबंधियों में, और जो आश्रित हैं अर्थात जो परिवार के लोग हों, जैसे कि महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हों या जो भी आश्रित हों, उनको, उनके लिए वो धन बांट दिया। दूसरा निजी
दूसरा अर्थात जो और 25% जो रहा 25%, वो निजी आपातकाल के लिए रख छोड़ा। तो ये एक नोट करने वाली बात है। बाबा जी बन गए, लेकिन बाबा जी बनने का अर्थ ये नहीं कि संपूर्ण रूप से ऐसे बाबा जी बन जाओ कि कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर हाथ में कुछ भी ना हो। जब ठाकुर जी ने इतना धन दिया ही है तो सोच समझ करके उसका इस्तेमाल करें। तो 50% तो भगवान की सेवा में, 25% अपने रिश्तेदारों को, ताकि वो सब संतुष्ट रहे। कोई कल को ये नहीं कहे ये बाबा बन गया, हमको बाबा बना के गया, ऐसा भी ना हो। और ये भी ना हो कि सारा धन परिवार वालों को दे दिया, खुद हाथ में कटोरा लेके चल, नहीं। 25% धन उन्होंने अपनी आपातकालीन स्थिति के लिए रख छोड़ा। तो उसका अर्थ ये है कि उन्होंने 25% धन स्वयं की सिक्योरिटी के लिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़े उसलिए उन्होंने कहीं पर रख दिया। कहाँ रखा देखते हैं। बैंक तो थे नहीं उधर, ये भी नहीं था कि किसी SBI HDFC कहीं पे FD कर देते, वो भी कुछ संभव नहीं था। तो क्या किया, निजी धन का ऐसा वितरण आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के सब अभिलाषियों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद है। निजी धन का, अपने धन का, अपने पास जो पैसे हैं उसका आध्यात्मिक वितरण, उसका ऐसा वितरण आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के सब अभिलाषियों के लिए अर्थात सभी भक्तों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद है। अर्थात ये उदाहरण है कि हमें अपने धन के साथ क्या करना चाहिए। तो जो भी तैयार हो ये क्लास के बाद मुझे बता देना कि अपना 50% देना है, तो मैं अरेंजमेंट कर दूंगा कहाँ देना, क्या करना है ना। है क्यों हंस रहे भाई, यहाँ भी हंस रहे, सब जगह हंस रहे। तो चलो, मैंने कहा ना ये बहुत कठिन है, परंतु ये करना चाहिए जो शास्त्रों में बताया है। तो इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभुपाद जी, शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद अर्थात ये शिक्षा देता है हमें कि क्या करना चाहिए हमें। प्रायः धनवान व्यक्ति अपनी सारी उपार्जित संपत्ति कुटुंबियों के लिए छोड़कर ज्ञान में प्रगति की इच्छा से गृह त्याग देते हैं। तो कोई धनवान व्यक्ति है, उसे यदि जब ज्ञान चाहिए, भक्ति में आगे पढ़ना हो, कुछ करना है, तो वो क्या करते हैं, सारा धन संपत्ति अपने बच्चों के नाम करके, पत्नी बच्चों के नाम करके फिर वहां से रवाना हो जाते हैं, जंगल में बाबा जी बन के चले जाते। किंतु यहाँ श्री रूप गोस्वामी का आदर्श व्यवहार अनुसरणीय है। अपने आधे धन का उन्होंने परमार्थ के लिए दान किया। सभी के लिए यह अनुसरण योग्य है। निजी संकटों के लिए रखे 50% धन को उन्होंने एक समृद्ध व्यापार संस्था में जमा कर दिया, क्योंकि उस समय बैंक नहीं थे। तो उन्होंने किसी व्यापार संस्था में, अर्थात किसी बड़े व्यापारी के वहाँ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आप स्टॉक में या शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो सट्टा वाला नहीं, परंतु शेयर में, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, या तो फिर वो कोऑपरेटिव या ऐसा कुछ बोलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये सब भौतिक ज्ञान है नहीं, क्योंकि मेरे पास धन नहीं, तो मैं कैसे इसका मैनेजमेंट है करने का कोई अनुभव नहीं। हमें तो सिर्फ FD का ज्ञान है कि भाई हाँ बैंक में जाओ FD करो। तो ऐसा कुछ कि भाई कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में या किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो उन्होंने कोई बड़े बिजनेसमैन के वहाँ अपना धन रखवा दिया कि ये मेरा 25% जो उनका जो धन था, ये मेरी आपातकालीन स्थिति में कभी ज़रूरत पड़े। क्योंकि उस समय बैंक नहीं थे,
अपने बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी के व्यय के लिए 10,000 मुद्रा रखवा दी। और अपने बड़े भाई, शायद जानते होंगे कि मेरे बड़े भैया थोड़े मुझसे ज़्यादा भोले हैं और इसलिए फंस जाएंगे शायद कभी ना कभी। तो वो फंस जाएंगे तब उनको धन की ज़रूरत पड़ेगी और उनका अपना धन भी उनके पास नहीं होगा। ये सोच करके उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, 10,000, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए रखवा दी। तो अब मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ पर उदाहरण है, तो ये, हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रभुपाद जी जो यहाँ शुरुआत में कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, निजी धन का ऐसा वितरण नहीं, प्रायः धनवान व्यक्ति अपनी सारी उपार्जित संपत्ति कुटुंबियों के लिए छोड़कर ज्ञान में प्रगति की इच्छा से गृह त्याग देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोई धनवान व्यक्ति यदि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आना चाहता है, जाना चाहता है, तो वो अपनी सारी संपत्ति अपने निजी परिवार वालों में बांट देता है और फिर चला जाता है। तो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके एक शिष्य का ऐसी एक घटना है। मैं सुन रहा था कि एक बार बॉम्बे में, जुहू में जब प्रभुपाद जी थे तो उस समय उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, अत्यंत धनिक व्यक्ति जो है, वो प्रभुपाद जी से बहुत प्रभावित हुआ था। प्रभुपाद जी देख रहे थे कि हाँ, ये प्रभावित है। फिर एक दिन वो आ गया, आके उसने कहा कि प्रभुपाद जी, मैं सब कुछ त्याग करके आ गया हूँ आपकी शरण में। तो प्रभुपाद जी कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुए। हाँ ठीक है, आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, चलो रहो। अब ये भी देखना है कि प्रभुपाद जी कैसे त्रिकालदर्शी हैं और कैसे विद्वान हैं, कितना भविष्य वेत्ता भी है। तो ये भी इससे परिचय होता है। तो उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद जी, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आप कुछ ज़्यादा प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं। ये इतना बड़ा धनवान व्यक्ति सब छोड़ के आ गया और आप प्रसन्न नहीं हैं, ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी ने कहा, 2 कारण हैं। एक तो ये कि ये जितना धनवान है और जितने एक झटके में सब छोड़ करके आ गया है, ये डाउट है कि ये टिक पाएगा कि नहीं। और उससे बड़ा कारण ये है कि ये वास्तव में मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? क्योंकि उसने और ये हृदय का शुद्ध नहीं है, उसका हृदय शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है हृदय? प्रभुपाद जी ने कहा, अगर इसका हृदय शुद्ध होता और उसकी शरण, भगवान की शरण जो ले रहा है वो शुद्ध शरण होती, तो वो अपना धन छोड़ के नहीं, अपना धन ले करके आ जाता मेरे पास और अपना धन वो यहाँ भगवान की सेवा में अर्पण कर देता। परंतु उसने क्या किया? उसने एक, जैसे वो नाव को लंगर बांधते हैं, वैसे एक हाथ से उसने अपना पकड़ के रखा है घर। उसने सारी संपत्ति घर में दे दी और घर छोड़ के आया, मतलब घर है, संपत्ति भी है। कभी कल को छोड़ देना हो तो घर जा सकते हैं, सारी संपत्ति वैसे ही रहेगी। यहाँ लेके दे देता तो वापस तो नहीं मिलती उसको संपत्ति। तो इसीलिए वो यहाँ पर एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आया, खाली हाथ आया बिल्कुल, हमारे आश्रय में रहने के लिए। हम उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, वो अपने खर्चे के लिए भी धन लेकर के नहीं आया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। थोड़े ही दिन हुए और उसके परिवार वाले सब रोते रोते आ गए प्रभुपाद के चरणों। प्रभुपाद जी हमारे, देखिए ये इन्होंने सब त्याग कर दिया, सब छोड़ के आ गया, आप इन्हें समझाइए, इतना बड़ा अच्छा बिजनेस था, इतना बड़ा परिवार है,
सब छोड़ के और रोते रोते बैठे। और ये महात्मा का हृदय पिघल गया। प्रभुपाद ने कुछ कहा भी नहीं, अपने आप इसका हृदय ऐसा पिघला कि वो सब छोड़ के वापस घर चला गया, क्योंकि उसको घर बार भी था, धन भी था, परिवार वाले भी प्रेम से बुला रहे थे, तो सब छोड़ के चला गया। तो ये इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि सब छोड़ के जाना है तो धन को भगवान की सेवा में लेके जाना है। जैसे रूप गोस्वामी ने 50% धन भगवान की सेवा में लगा दिया, ऐसा करना चाहिए। ये उदाहरणीय है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस समय श्री रूप गोस्वामी को समाचार मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। श्री रूप गोस्वामी ने प्रभु के मार्ग की यथार्थ जानकारी के लिए 2 संदेश वाहक भेजे और स्वयं प्रभु के दर्शन करने मथुरा जाने की योजना बनाई। ये अब रूप गोस्वामी का महाप्रभु को जो मिलने का प्लानिंग है वो सब यहाँ बता रहे हैं संक्षेप में, फिर सनातन गोस्वामी के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने अच्छी तरह से प्लान किया कि महाप्रभु जा रहे हैं, वृंदावन जाने वाले हैं, तो जाता हूँ, पहले 2 संदेशवाहकों को भेजा और फिर स्वयं भी निकल गए। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रूप गोस्वामी को श्री गौर सुंदर महाप्रभु के निकट जाने की आज्ञा हो गई थी, पर श्री सनातन को नहीं। तो इससे ऐसा तारण, ऐसा कंक्लूजन निकाल रहे हैं हमारे प्रभुपाद जी की। इसका ये अर्थ है कि शायद रूप गोस्वामी को भगवान ने आदेश दे दिया था कि सब छोड़ के आ जा, परंतु सनातन गोस्वामी को अभी तक आदेश नहीं दिया था कि तुम सब छोड़ कर आ जाओ। तो इसलिए या जो भी कहिए, भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि रूप गोस्वामी को पहले जाने की अनुमति मिल गई, तो वो निकल गए। इसलिए निजी शासकीय कर्तव्यों को अपने विश्वास पात्र सचिवों को सौंपकर श्री सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने घर आ गए और 10-20 ब्राह्मणों को नियुक्त करके उनके साथ श्रीमद् भागवत का गंभीर अध्ययन करने लगे। तो महाप्रभु की आज्ञा नहीं हुई थी और इस कारण सनातन गोस्वामी ने अपना कार्य तो छोड़ दिया, अपने कुछ सचिवों को अर्थात कुछ असिस्टेंट्स को सबको सिखा दिया कि देखो भाई ऐसे ऐसे करते हैं, मेरा काम जो है वो तुम लोग अभी संभाल लो, मैं थोड़ा। और फिर उन्होंने आगे बताएंगे कि ये कह दिया कि मैं बीमार हूँ, और बीमारी का बहाना बना करके वो भी घर तो चले गए, परंतु घर से भागे नहीं। जैसे रूप गोस्वामी महाप्रभु को मिलने निकल गए, वैसे सनातन गोस्वामी निकले नहीं। तो क्यों नहीं निकले, इसका कारण ये बताते हैं प्रभुपाद जी कि उनको आज्ञा नहीं हुई थी महाप्रभु की आने के लिए। तो उन्होंने फिर क्या किया, अब जब घर पे हैं तो सोचा कि भागवत का एकदम गहरा अध्ययन करते हैं, और इसलिए 10-20 ब्राह्मणों को जिन्हें भागवत का ज्ञान हो, ऐसे 10-20 विद्वान ब्राह्मण या वैष्णवों को घर पर बुला करके प्रतिदिन, मतलब ये डेली का कार्यक्रम था उनका, प्रतिदिन उनके साथ बैठ करके श्रीमद् भागवत पर चर्चा विचारणा या अध्ययन करना उन्होंने आरंभ किया। अब आगे क्या होता है बहुत इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार संलग्न होकर उन्होंने नवाब को अपने रोगग्रस्त होने की सूचना भेज दी, किंतु राजकीय कार्रवाई में श्री सनातन के परामर्श के लिए नवाब इतना आतुर था कि अकस्मात वह स्वयं उनके घर आ पहुंचा। तो घर में बैठ गए और फिर संदेशा भेज दिया नवाब को कि मैं बहुत बीमार हूँ और इसलिए मैं नहीं आ सकता जॉब पर। और लेकिन उनका ये चीफ मिनिस्टर थे, तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं,
तो इतने मुख्यमंत्री थे और इनके अंडर सब कुछ था, तो इसलिए इनके बिना राज्य का कोई काम काज होना नहीं था, कार्यवाही सब रुकने लगी। तो नवाब इतना व्याकुल हो गया, क्योंकि वो तो थोड़ा मजा करने मस्ती करने में ही उसका समय जाता था, ये काम तो सारा यही करते थे दोनों। तो इसलिए वो बहुत व्याकुल हो गया और उसने सोचा कि जा कर के स्वयं देखता हूँ इनकी कैसी तबीयत है या क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो देखने के लिए स्वयं जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो अकस्मात ही बिना बताए अचानक ही सनातन गोस्वामी के घर पहुंच गया। अब क्या हुआ, नवाब के प्रवेश करने पर श्री सनातन गोस्वामी एवं एकत्रित ब्राह्मणों ने उठकर उसका अभिवादन किया तथा एक उच्च आसन प्रदान किया। तो वहाँ तो 10-20 ब्राह्मण बैठे थे, सनातन गोस्वामी बैठे, सब मिल कर के भागवत का अध्ययन कर रहे थे। जब जैसे ही नवाब आए तो स्वाभाविक है, राजा है, उनको भगवान की तरह आदर देना होता है, ये नियम है। तो इसलिए सब ब्राह्मण भी उठ गए। वास्तव में ब्राह्मण तो राजा से ऊपर होते हैं, परंतु राजा फिर भी राजा होते हैं, तो राजा को सम्मान देना चाहिए। इसलिए सब ब्राह्मण उठकर उसका अभिवादन किया तथा एक उच्च आसन प्रदान किया, मतलब जिसमें वो बैठे थे उससे ऊपर के स्थान का आसन उन्हें दिया। तो ये सब शिष्टाचार की बातें हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि शिष्टाचार क्या होते हैं। तो सामान्य शिष्टाचार और वैष्णव शिष्टाचार, तो ये सामान्य जीवन के शिष्टाचार है कि जो अग्रणी है, राजा है, मंत्र प्रधान है या प्रमुख है, ऐसे कोई भी लीडर है, तो उनको उच्च स्थान देना चाहिए बैठने के लिए। तो वो दे दिया उनको। फिर उन्होंने कहा ये नवाब ने, तुमने ऋग्णता की सूचना भेजी है, अर्थात तुम रोगग्रस्त हो ऐसी सूचना भेजी है। नवाब ने श्री सनातन से कहा कि तुम रोगी हो ऐसा तुमने सूचना भेजी है, किंतु मेरे द्वारा भेजे निजी वैद्य ने मुझे सूचित किया है कि तुम पूर्णतः स्वस्थ हो। तो उन्होंने बीच में एक अपना खुद का वैद्य भी भेज दिया होगा चेक करने के लिए। जब चेक किया तो पता चला कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। तो कहा कि भाई मेरे डॉक्टर ने तो कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, हाँ, तुम्हारे रुग्णता की सूचना भेजने तथा कार्य पर न आने के कारण को न जानने से मैं स्वयं तुम्हें देखने आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि एक तो तुमने झूठा बहाना बताया कि तुम रोगी हो, और तुमने काम पर आना बंद कर दिया। तो तुम घर में करते क्या हो बैठ करके, वो देखने के लिए ही मैं आ गया हूँ अचानक। तुम्हारे व्यवहार से मैं अत्यंत उद्विग्न हूँ, बहुत ही मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ तुमने जो किया उससे। तुम्हें विदित है मैं पूर्णतः तुम पर और तुम्हारे विश्वस्त सरकारी कार्य पर निर्भर हूँ। तो तुम्हें तो ज्ञान है ना, मालूम है ना, विदित है, तुम्हें पता है कि मैं तुम पर और तुम्हारे काम पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। तुम पर निर्भरता के कारण मैं अन्य विषयों की कार्यवाही में स्वतंत्र था। तो तुम्हारे ऊपर इतना मैं डिपेंडेंट हूँ, निर्भर हूँ कि मैं बाकी सारे कार्यों पर मैं उस कार्यवाहियों में किसी में ध्यान नहीं देता। सब में जो भी है तुम ही करते हो, इसलिए मैं स्वतंत्रता से अपना मुझे जो करना है कर सकता हूँ। अब यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारा पिछला सब कार्य दूषित हो जाएगा, अर्थात तुमने पहले जो कुछ भी अच्छा काम किया है वो सब बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि अब तुम नहीं आने वाले या नहीं साथ दोगे तो सारा कार्य बिगड़ जाएगा, डामाडोल हो जाएगा। अतः तुम्हारा आशय क्या है मुझे स्पष्ट बता दो। तो अब मुझे ये बताओ भाई कि तुम्हारा क्या विचार क्या है, प्लान क्या है, तुम्हारे मन में क्या प्लान चल रहा है वो तुम पहले स्पष्ट बता दो। अब राजा सामने आके बैठ गया है घर में और पूछ रहा है कि भाई तुम प्लान बताओ तो मुझे समझ में, अब क्या बोलेंगे।
यह सुनने पर श्री सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया कि आगे और कार्य करने में वे असमर्थ है, तो अब मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। अतः नवाब उनको सौंपे कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने की कृपा करें, और रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब, तो मुझे कृपया अब रिटायरमेंट दे दीजिए और मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर लीजिए, क्या परेशानी है, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा दूसरा। यह सुनकर नवाब बहुत क्रोधित होकर बोला, नवाब एकदम गुस्से हो गया, क्योंकि उनके जैसा ईमानदार और होशियार कोई और मिलना संभव ही नहीं था। तो इसलिए बहुत क्रोधित हो गया और कहा, तुम्हारा बड़ा भाई शिकार करता रहता है, ऐसे में अगर तुम भी प्रशासन का त्याग करोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी के बड़ा तो कोई था ही नहीं। तीन भाइयों में सनातन गोस्वामी सबसे बड़े थे। सनातन, रूप और वल्लभ, ये तीन भाई थे, उसमें सबसे बड़े तो सनातन ही थे। तो ये कौन है? तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा शिकार करता रहता है, शिकार करता है, ऐसे में अगर तुम भी प्रशासन का त्याग करोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वास्तव में राजा जो है स्वयं नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानता था, और वो उनके साथ छोटे भाई की तरह ही व्यवहार करता था हमेशा। और इसीलिए यहाँ पर उसने तुम्हारा बड़ा भाई अर्थात अपनी बात की उसने। तो उसका क्या अर्थ है कि नवाब हुसैन शाह को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। तो ये सब आगे वर्णन करेंगे प्रभुपाद जी। और वो हमेशा शिकार करता रहता था और ये प्रशासन संभालते थे। तो तुम्हारा बड़ा भाई शिकार करता रहता है, ऐसे में अगर तुम प्रशासन का त्याग करोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि नवाब श्री सनातन से छोटे भाई जैसा व्यवहार करता था। देश के विभिन्न प्रदेश विजय करने तथा शिकार में व्यस्त रहने के कारण राजकीय प्रशासन के लिए वह पूर्ण रूप से श्री सनातन पर निर्भर था। तो राजकीय प्रशासन का सब कुछ मैनेजमेंट का कार्य सनातन गोस्वामी संभालते थे, और ये महाशय दो ही कार्य करते थे, या तो वो युद्ध करते थे और दूसरे राज्यों को जीतने का कार्य, और या तो फिर शिकार खेलते थे। बस ये दो ही काम आते थे इनको, महात्मा को, नवाब हुसैन शाह को। ये नवाब हुसैन शाह की स्टोरी भी बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक मामूली नौकर, सामान्य नौकर या मजदूर या गुलाम जैसा था ये, उसमें से ये नवाब हुसैन बन गया, ये शाह बन गया अर्थात राजा। तो ये मुसलमानों में उस समय मुगलों में किस प्रकार की संस्कृति थी और कैसे कैसे क्या क्या कौन क्या बन जाता था, ये सब ये पूरी अलग स्टोरी है, लंबी, तो मैं उसमें नहीं जा रहा, परंतु ऐसे ही स्मरण हुआ कि वो भी एक अत्यंत मामूली नौकर था, उसमें से वो राजा बना हुआ था। अतः उसने उनसे अनुनय की, अर्थात सनातन गोस्वामी से अनुनय रिक्वेस्ट की, तुम्हारे प्रशासन त्याग से शासन कैसे चल सकेगा। रिक्वेस्ट किया, अरे भाई तुम छोड़ दोगे तो कैसे सब हो जाएगा। फिर सनातन गोस्वामी ने जवाब दिया, आप गौड़ के शासक हैं, गौड़ प्रदेश, हम सब गौड़ीय वैष्णव हैं, हम सब जो हैं हमें गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव क्यों कहते हैं? क्योंकि गौड़ प्रदेश, जो बंगाल में गौड़ प्रदेश है, वहाँ पर जो वैष्णव बसते हैं उन्हें गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ प्रदेश के थे, और उनके जो भी अनुयायी है उन सबको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। ये कारण, तो गौड़ प्रदेश, उस प्रदेश का नाम गौड़। तो आप गौड़ के शासक हैं,
श्री सनातन गोस्वामी ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया, विभिन्न अपराधियों को आप भिन्न भिन्न प्रकार से दंडित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य अनुरूप अनुशासित करने में आप समर्थ हैं। उस उत्तर से श्री सनातन का अभिप्राय यह था कि वे दोनों ही अपने कार्य अनुसार दुख भोगे। दोनों अर्थात नवाब हुसैन साहब और तो क्योंकि नवाब अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पशु आखेट तथा मानव वध में व्यस्त था और वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन में मग्न थे। तो दोनों एक अध्ययन कर रहे भागवत का और दूसरा पशु और मानव वध तक कर रहा था वो। तो दोनों को अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा, ऐसा उनका कहना था। और आप तो राजा हो, आप जब जैसे चाहो आप सब अनुशासन कर सकते हो, दंड देना है तो दंड दे दो मेरे को। उनका कहने का ये तात्पर्य था, अधिक से अधिक क्या आप मुझे दंड दोगे, दंड दे दो। तो इससे वो नवाब सच में बहुत अधिक क्रोधित हो गया। फिर तो नवाब बुद्धिमान था, अतः श्री सनातन गोस्वामी का अभिप्राय समझ गया और क्रोधित हो वहां से चला गया, कुछ बोले बिना वहां से निकल गया। और फिर बाद में क्या किया उसने, बहुत शीघ्र उसने उत्कल राज्य पर चढ़ाई कर दी और अपने लौटने तक सनातन को कारागार में बंद रखने का आदेश वह दे गया था। तो जाते समय जिसे अपना छोटा भाई बताता था, वही उन्हीं को कारागार में डलवा दी। कारागार अर्थात वास्तव में वो पूरा उनको नज़र कैद किया था, बंदी बना के रखा था लेकिन नज़र कैद किया था। तो नवाब द्वारा अपने भाई के पकड़े जाने का समाचार सुनकर श्री रूप ने उन्हें सूचित कराया कि गौड़ में एक व्यापारी के यहाँ 10,000 मुद्रा जमा है, उनका प्रयोग श्री सनातन अपनी मुक्ति के लिए कर ले। देखा अब रूप गोस्वामी कितने होशियार और कितने दूर दृष्टि, क्या कहते हैं उसे, फार साइटेड, और हाउ इज दैट कॉल्ड इन हिंदी, दूरंदेशी, दूर की सोचते हैं, दूर की देख सकते हैं, दूरदृष्टा। तो बहुत दूर की सोच सकते थे। उन्हें सब पता चल गया कि एक न एक दिन मेरा बेचारा भोला बड़ा भाई ये नवाब हुसैन के चंगुल में फंस जाएगा और तब उसे धन की आवश्यकता होगी और इसके लिए मैं उसके लिए धन रख के जाता हूँ। और इसीलिए उन्होंने 10,000 मुद्राएं व्यापारी के पास छुड़वाई थी। तो जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैद कर लिया है तो उनको मैसेज भिजवा दिया कि आप उस धन का उपयोग करो। अब सनातन गोस्वामी क्या करते हैं देखो। श्री सनातन गोस्वामी ने अपने कारागार अध्यक्ष को, कारागार अध्यक्ष जेलर, जो जेलर है उसको 5,000 मुद्रा देने का प्रस्ताव किया। उसे रिश्वत, अंडर द टेबल, UTT ऐसा कुछ कहते हैं ना, अंडर द टेबल UTT। तो रिश्वत देने का उसको प्रस्ताव किया, मैं तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो श्री सनातन ने उसे वह धन लेकर उन्हें छोड़ देने का परामर्श दिया, क्योंकि उससे धन स्वीकार करने से वह केवल भौतिक रूप से ही लाभान्वित नहीं होगा, अपितु सनातन को भक्ति के लिए मुक्त करके पुण्योपार्जन भी करेगा। उसको ये समझाया कि देख भाई, मैं तुझे कहीं भाग जाना हो, ये है वो सब ठीक है, तो मैं उसके लिए मैं तुम्हें 5,000 दे रहा हूँ, मैं भाग जाऊँगा, लेकिन तुम ये सोचो कि मैं जाऊँगा कहाँ, क्या करूँगा। मैं जाना चाहता हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु के पास और मैं भक्तिमय जीवन जीना चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़ करके बाबा जी बनने जा रहा हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो तुम्हें जो भी पुण्य, अर्थात मैं जो ये पुण्य कार्य करूँगा उसमें से पुण्य का
एक हिस्सा तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण मैं जा पाऊंगा तो तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए तुम ये 5,000 मुद्रा भी रखो और ये पुण्य का भी तुम भाजन करो, उसका भोग करना, तुम्हें पुण्य मिलेगा, मुझे जाने दो। तो उसने कहा अवश्य ही मैं आपको छोड़ सकता हूँ। अध्यक्ष ने कहा क्योंकि आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं तथा आप राजकीय प्रशासन में हैं। तो ये प्रधानमंत्री थे, तो स्वाभाविक है कि ये सब जेलर ये वो सब उनके अंडर ही काम करते थे, तो उन्होंने कई बार उनको कुछ ना कुछ हेल्प किया होगा या कुछ भी उनके लिए किया होगा। तो ये वो कहता है कि आपके मेरे पर कई उपकार हैं, और धीरे धीरे शायद प्रमोशन देकर जेलर बनाया होगा उनको या जो भी हो। तो वो उपकार भूल नहीं रहा था, वो बोला था कि हाँ हाँ नहीं मुझे सब आप बहुत, और आप तो राजकीय प्रशासन में, अर्थात आप तो प्रधानमंत्री हैं, किंतु मुझे नवाब का भय है। तो वो कहता है कि मुझे डर लगता है राजा, कैसे भी ये नवाब तो बड़े क्रूर होते हैं। आपकी कारागार मुक्ति सुनकर वह क्या करेगा, क्या करेगा, सीधा गला उड़ा देगा और क्या करेगा। तो इसी का डर था उसको कि आपको मैंने कारागार से मुक्त कर दिया, सुनेगा तो मुझे क्या करेगा वो, मुझे उसको पूर्ण स्पष्टीकरण देना होगा। मैं उसको क्या स्पष्टीकरण दूंगा कि भाई ये कैसे ये गए, भाग गए, क्या हुआ, तो मैं यह प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर उसने मना किया, मैं कैसे स्वीकार करूँ, मैं सब समझता हूँ लेकिन क्या करूँ। तब श्री सनातन गोस्वामी ने एक ऐसी कहानी कल्पित की जिसे कारागार अध्यक्ष नवाब को सुना, कारागार अध्यक्ष नवाब को सुना सके कि सनातन किस प्रकार निकल भागे और अपने प्रस्ताव को 10,000 मुद्रा तक बढ़ा दिया। तो सनातन गोस्वामी ने 2 कार्य किए। एक तो रिश्वत को सीधा डबल कर दिया, और ऐसे में उनको दूसरा कुछ काम नहीं था धन का, और 10,000 मुद्रा तो छोड़ी ही थी, तो वो भी मार्केटिंग है। पहले 5,000 बोला, मानता है कि नहीं देखते हैं, नहीं माना तो फिर बोला कि चलो मैं डबल कर देता हूँ, तो उसको लगा डबल कर दिया, तो 5 का 10,000 बोल दिया उसको, चल 10,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, तेरा पूरा जीवन सेटल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया, घर में सब टीवी फ्रिज मोबाइल ये वो सब आ जाएगा, बढ़िया मर्सिडीज ये, ठीक है। और दूसरा कि तू उसको ऐसा बोलना कि मैं टॉयलेट जाना चाहता था तो तू मुझे टॉयलेट लेकर गया, और वहाँ पर मैं टॉयलेट में तो कोई साथ में बैठ नहीं सकता ना, तो टॉयलेट में से मैं भाग गया, बस इतना बोल देना, सीधी बात है। और फिर जब तू देखने गया तो देखा तो तू मैं हूँ तो था, वहाँ था ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। फिर तूने सैनिकों को दौड़ाया लेकिन किसी को मिला नहीं, इतना ही तो बोलना है। वो बोला हाँ ये बात सही है कि टॉयलेट तो उस टाइम पे घर में थे नहीं, बाहर ही जाना पड़ता था। तो ऐसा कुछ स्टोरी उसे समझा दिया, 10,000 मुद्रा दी, और फिर इस बीच छोटे भाई वल्लभ के साथ श्री रूप श्रीमन महाप्रभु से मिलने श्रीधाम वृंदावन की ओर चल पड़े थे। तो इसके ये सब चल रहा था, तब रूप गोस्वामी श्री वल्लभ के साथ महाप्रभु को मिलने चले गए थे। वो सब हमने सुना था, पढ़ा था पहले। श्री सनातन गोस्वामी भी महाप्रभु मिलनार्थ चले, तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार भागने में सफल हो गए। उन्होंने 10,000 मुद्राएं दे दी, वहां से भाग गए। राजपथ से न जाकर वन मार्ग से गमन कर बिहार में पातड़ा नामक स्थान में पहुंच गए। तो सीधे सीधे मुख्य मार्ग से नहीं, क्योंकि भाग कर गए तो मुख्य मार्ग से कैसे जाएंगे, तो जंगल से जाना पड़ा उनको। तो जंगल से बिहार से होकर पातड़ा, क्षमा करें, पातड़ा नाम का कोई गांव या जगह होगी, वहां से होकर के निकलने का उन्होंने प्लान बनाया।
वे एक सराय में ठहरे। सराय अर्थात एक होटल, या होटल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आश्रम, गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस में या धर्मशाला में ठहरे। किंतु वहाँ नियुक्त ज्योतिषी से सराय वाले को सूचना मिली कि उसके पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं। बताइए भाई, कैसा जमाना था वहाँ पर। उस टाइम पे गेस्ट हाउस थे। एक बार गेस्ट हाउस मैनेजर के पास एक ज्योतिष था, तो ज्योतिष को मिला, तो ज्योतिष ने कहा कि आपके वहाँ पर 2 जन आए हैं इस वक्त रहने के लिए। मतलब ये सनातन गोस्वामी के साथ एक और उनके असिस्टेंट भी थे। तो बोले ये इनके पास कुछ स्वर्ण है, आप उनके पास से अगर चाहो तो स्वर्ण प्राप्त कर सकते हो। अब ये मैनेजर, उस टाइम भी बहुत क्राइम हुआ करता होगा, तो देखिए आगे क्या होता है। तो ज्योतिष ने वो मैनेजर को कहा कि आपको सूचना मिली कि उनके पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं। धन प्राप्ति की इच्छा से सराय वाला श्री सनातन गोस्वामी से कपट पूर्वक आदर से बोला। तो जब उसे पता चल गया तो उसने बहुत मीठी मीठी बात करना आरंभ कर दिया। सनातन गोस्वामी, आज रात आप विश्राम करें, वह बोला। प्रातःकाल इस बिहड़ वन से आपके निकलने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो वहां आगे जंगल था, तो वहां पर आगे जंगल था और वो जंगल से निकलने का रास्ता इसने मैनेजर ने कहा मैं बता दूंगा, आपको दे दूंगा। तो कैसे क्या करेंगे? तो कहा आप रात को सो जाओ, आप चिंता मत करो बिल्कुल, और कल सुबह मैं आपको जंगल से कैसे पार होते हैं उसका पूरा रास्ता समझा दूँ। ठीक है। तो फिर लाइट फ्लिकरिंग के कारण बीच बीच में रुक जाता है वीडियो, सडनली एकदम फ्रीज हो जाता है। जैसे ही लाइट जाती है एकदम वीडियो फ्रीज हो जाता है। पहले होता था ऐसा, अभी आज ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, और आज ज़्यादा लाइट का फ्लिकरिंग है। तो किंतु श्री सनातन गोस्वामी को उसके व्यवहार से शंका हुई। सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हजारों लाखों लोगों को जीवन में देखा था और लोगों को देख के समझ जाते थे कि कौन क्या है। इतनी मीठी मीठी बात जब करने लगा ये, तो उनको शंका हुई कि कुछ गड़बड़ है, इतना मीठा क्यों बोल रहा है, मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है जबकि मुझे जानता ही नहीं है, और इतना आदर दे के बोलते हैं आप आराम करो, आज कल मैं सुबह आपको जाने का रास्ता बता दूंगा, ये वो। तो कुछ तो गड़बड़ है, उनको पता चल गया। तो फिर उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछा, उनके साथ जो असिस्टेंट थे उनका नाम था ईशान, उनसे पूछा कि कहीं उसके पास धन तो नहीं है। ईशान ने उत्तर दिया उनके पास कुछ नहीं था, सनातन गोस्वामी एक फूटी कौड़ी भी नहीं लिए थे, परंतु असिस्टेंट को पूछा कहीं तेरे पास कुछ रखा तो नहीं। तो ईशान ने उत्तर दिया कि उसके पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उसने कहा हाँ, मैंने आपकी सुरक्षा के लिए कुछ रास्ते में कुछ ज़रूरत पड़ जाए, इसके लिए 7 स्वर्ण की मुद्राएं, 7 सोने के सिक्के मैंने साथ में रखे हैं। श्री सनातन गोस्वामी को सेवक का धन रखना ठीक नहीं लगा। उन्होंने क्रोधित होकर उससे कहा, इस मृत्यु दूत को मार्ग में साथ क्यों लिए जा रहे हो? सनातन गोस्वामी के इस मृत्यु दूत को, अर्थात स्वर्ण को, सोने को मार्ग में साथ में क्यों लिए हो? क्योंकि जब सोना साथ में हो, स्वर्ण, तो वो मृत्यु दूत के समान होता है।
कोई भी लूट लेगा, लूटने के लिए मार भी देगा। तो सनातन गोस्वामी सब जानते थे, उन्होंने डांटा सेवक को। सेवक का उद्देश्य अच्छा था, वो सनातन गोस्वामी के ही हित के लिए ले रहा था, वो लेके आया था सर। श्री सनातन ने तुरंत वे सभी मुद्राएं सराय वाले को दे दी और उन्होंने उसे वन से निकलने की प्रार्थना की। तो मैनेजर को जाके दे दिया, बोले लो भाई, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है ना, ये लो पकड़ो, ये सोने के सिक्के 7 स्वर्ण मुद्राएं। उन्होंने उसे सूचित किया कि वे एक विशेष राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं, अतः राजपथ से जाना उचित न होने के कारण सराय वाला वन पर्वत पार करने में उनकी सहायता करने की कृपा करे। उसे फिर गोल गोल घुमाया, कहा कि मैं बहुत बड़े एक राज्य के कार्य में जा रहा हूँ और मैं बड़े मुख्य हाईवे से, नेशनल हाईवे, राजपथ से नहीं जा सकता, मुझे वन से जाना होगा, तो तुम मुझे रास्ता बताओ। तो मान गया। अब तो उसको क्या था, पैसे धन का ही तो लोभ था, धन हाथ में आ गया तो वो मान गया। ओह अच्छा, समय हो चुका है। तो बस ये यहाँ से जंगल तक की बात करते हैं, फिर विराम लेते हैं। मुझे पता था कि आपके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, उसने कहा। मतलब ज्योतिष ने इतना तक बोल दिया था। ज्योतिष जो था उसके पास, वो मैनेजर के पास, उसने कहा था कि इनके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है। और यहाँ कितनी हमने गिनी, 7 मुद्राएं उन्होंने दी। और ईशान ने क्या कहा, मेरे पास 7 मुद्राएं। अर्थात ईशान अभी भी झूठ बोल रहा है। ईशान के पास 8 ही थी, परंतु उसने सनातन गोस्वामी को कहा 7 है। मतलब वो अभी भी 1 मुद्रा छुपा के रखना चाहता था। फिर ठीक है, कोई परेशान नहीं है। तो 8 स्वर्ण, मुझे पता था कि आपके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं और उनके लिए मैं आपको मारने की भी सोच रहा था। मैनेजर ने कहा मैं आपको मारने वाला था ये 8 स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए। सराय वाले ने स्वीकार किया, पर मैं समझता हूं कि आप इतने श्रेष्ठ मनुष्य हैं कि अब आपको ये मुझे देने की आवश्यकता नहीं। उसने कहा कि नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अब मुझे कुछ मत दीजिए, एक भी नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, मैं आपको रास्ता दिखा दूँ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा यदि तुम ये मुद्राएं नहीं लोगे तो कोई और मुझसे ले लेगा। श्री सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, संभव है इनके लिए कोई मेरी हत्या भी कर दे, अतः अच्छा होगा यदि तुम ही ले लो, मैं इन्हें तुम्हें समर्पित करता हूँ। सनातन गोस्वामी ने भी सोचा कि आगे जाऊंगा कोई और लूटेगा और या तो लूट के लिए मार देगा, तो फिर आगे मरना मारना हो जाए, उससे अच्छा है भाई तुम ही ले लो और मुझे रास्ता दिखा दो। तो इसके बाद सराय वाले ने उनकी पूर्ण सहायता की तथा उसी रात पर्वतीय मार्ग के पार पहुंचवा दिया। तो फिर उसी रात उसने सनातन गोस्वामी को वो पर्वतीय मार्ग से जंगल के पार पहुंचवा दिया। तो फिर आगे क्या होता है, पर्वतीय प्रदेश से वे कैसे पहुंच जाते हैं महाप्रभु के पास, वो सब वर्णन हम कल पढ़ेंगे। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं। अगर अब तक जो पढ़ा उसमें वैसे तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि ऐसे तो कथा ही है, परंतु फिर भी किसी को कुछ टिप्पणी, सुधार, सुझाव, प्रश्न आदि जो कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा फिर हम एक माला जप गुरु महाराज के लिए करेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ है? ठीक है, तो आइए पहले विराम लेंगे और फिर तुरंत एक माला जप करेंगे।
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।